हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एयूटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 9वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले टोटल 8 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हो चुका है, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दशरथ एवं अशोक ने। इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये करवाया था दशरथ और अशोक ने। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? गोपाल ने करवाई थी। गोपाल ने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा। 8 नंबर प्रश्न है, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरहुत में आक्रमण किया था। तिरहुत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? दरभंगा का नाम रखा था तुगलकपुर। मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान नुहानी। मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान नुहानी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? ये हुआ था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बिहार में जो है बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव थे। कौन थे? नरसिंह देव। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जनरल लॉयल। जनरल लॉयल। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमर सिंह ने किया। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिताब राय। सिताब राय। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। मुंडा विद्रोह से जो है उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ था। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? दरभंगा में। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? दरभंगा में। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ये था सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक। सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का। अगला प्रश्न है, हिंदू पेट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? इसका राइट आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है ये तीनों चंपारण सत्याग्रह से
तीनों चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 का के। अनुच्छेद 243 का के। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष का। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? राज्यपाल पद हेतु योग्यता जो है इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो। अगला प्रश्न है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। राज्यपाल को जो है विधानसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अररिया में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? तो ये है 2020 से 2025। 2020 से 2025। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन मतलब एक से अधिक जो है ये गया में पाई जाती है और रोहतास में पाया जाता है लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिलों से होकर। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मखदूम कुंड मुंगेर में नहीं है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 8 जिले। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। इस तरह से हमारा यह समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।